Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy and this is English lecture number 10। हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं और हमने दो लेक्चर्स किए मॉडल्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 में। माशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है, सब बच्चों को जो है वो सेटिस्फाई कम्प्लीटली उनको क्या है समझ आ रही है इस चीज़ों का। और इससे पहले हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है, प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा है, जम्प्ड वर्ड्स के बारे में पढ़ा है। जिसने भी अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है इन सब लेक्चर्स का जिसका नाम है इंग्लिश बाय कुसुम मैम। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम और मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो मॉडल्स शैल एंड विल, आप ज़्यादा यूज़ देखते हो इनका, तो इनमें हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉडल्स जब भी हमने पढ़े, मैंने दो बार एक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट। ये मैंने प्रोनाउंस में भी आपको पढ़ाया और मैं आज फिर से बताना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होता है। मे बी कि किसी बच्चे को अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है, उसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट क्या होता है, जब भी सब्जेक्ट आप होते हैं, वह आई मैं होती हूँ या हम होते हैं, जब आप खुद सब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्टली जो बोलने वाला ही सब्जेक्ट होता है, जब बोलने वाला ही सब्जेक्ट होता है तब बात आती है फर्स्ट पर्सन की, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ही होता है ना, वही बोलने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो देयर, आई फर्स्ट पर्सन है ना। या फॉर एग्जाम्पल वी विल मीट हिम, वी विल मीट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट वी है, हम हमारी रिलेटेड ही बात हो रही है। सब्जेक्ट आई है, हमारे रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो आई एंड वी क्या है? फर्स्ट पर्सन आते हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट जब होते हैं इन्हीं के बारे में बात होगी तो फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि हम ही होते हैं ना, मैं ही बोल रही होती हूँ और मैं ही सब्जेक्ट हूँ। हम में से मैं भी आती हूँ, हम ही बोल रहे होते हैं और हम ही सब्जेक्ट होते हैं। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं और यू हमेशा सेकेंड पर्सन होता है। अगर मैं बोलूँगी आई विल टॉक टू यू, तो मैं किससे बात कर रही हूँ? आपके साथ बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यू हमेशा सेकेंड पर्सन है क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, तो आई विल टॉक टू यू या यू आर, मैं आपको बोल रही हूँ ना, तो आप सेकंड पर्सन, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आपको यू विल मीट हिम, तो आप इसमें सेकंड पर्सन है। अब अगर थर्ड पर्सन की जब बात आती है तो वो हो गया ही शी। अब मैं आपको बोलती हूँ ही इज़ अ नाइस गाय, तो वो थर्ड पर्सन है। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, आप हो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करें वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी सीता इज़ अ गुड गर्ल, मैं आपको बोल रही हूँ ना, बोल कौन रहा है? मैं, आई, तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, मैं किसको बोल रही हूँ? आप लोगों को बोल रही हूँ, तो आप हो सेकंड पर्सन, यू आर सेकंड पर्सन। एंड हम बात करें सीता की और सीता इज़ थर्ड पर्सन, तो तभी मैं बोल रही हूँ आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन एंड यू आर सेकंड पर्सन एंड ही शी हिम और हर इज़ थर्ड पर्सन। यहाँ तक समझ आया? आप देख लीजिए, शैल और विल में कंफ्यूजन नहीं होता है लोगों को, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर करना है आपको। बस एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ को हमने दो हिस्सों में बांटा है, उसको आपको याद रखना है। आपको बिल्कुल समझ आएगा कि आपको कहाँ पे विल यूज़ करना है, कहाँ पे शैल यूज़ करना है। देखो, जब भी सिंपल फ्यूचर एक्शन की बात की गई हो, क्योंकि फ्यूचर में ही हम यूज़ करते हैं ना, विल, शैल, करूँगा, करूँगी। ठीक है, लिखूँगा, लिखूँगी, बोलूँगा, बोलूँगी, तो वो फ्यूचर में आता है ना, जो एक्शन अभी होनी होती है। तो जब भी सिंपल फ्यूचर एक्शन होती है ना, उसके टाइम हमेशा क्या होता है? हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है। सिंपल फ्यूचर एक्शन के टाइम हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पहले बोलूँगी और उसके बाद हम यहाँ से पढ़ के फिर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। जब भी सिंपल फ्यूचर एक्शन की बात होती है, सिंपल फ्यूचर एक्शन की बात होती है, तब हमेशा शैल के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है। सिंपल, आई शैल गो देयर। ठीक है, वी शैल गो देयर, आई शैल मीट हिम। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगेगा क्योंकि सिंपल फ्यूचर एक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब जहाँ पे भी आप डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, परमिशन, विलिंगनेस देखोगे, इसमें हमेशा
क्या लगता है, शैल लगेगा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। इसमें हमेशा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगेगा। जब भी कमांड होगा, परमिशन होगा, ऑर्डर होगा, विलिंगनेस होगी, थ्रेट होगी। यू शैल मीट हिम, मैंने आपको ऑर्डर किया, आपको मिलना ज़रूरी है। यू शैल नॉट मीट हिम, मैंने आपको ऑर्डर किया, नहीं मिलना है। यू शैल बी ट्रीटेड वेरी सीवियरली, तो मैंने आपको क्या किया, थ्रेट किया, लेकिन आप क्या हो, सेकंड पर्सन, तो मैंने शैल का यूज़ किया। जब भी थ्रेट होता है, डिटर्मिनेशन होती है, एडवाइस होता है, ऑर्डर होता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल होता है यूज़। और जब भी क्या होता है, सिंपल एक्शन होती है, तब क्या होता है यूज़, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल होता है यूज़। फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है शैल, ठीक है। अब जब आप विल का देखते हो ना, विल बिल्कुल इसका उल्टा है, बिल्कुल शैल का उल्टा है विल। जब भी हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो कब लगेगा जब भी हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ विल हमेशा तब लगता है जब कमांड हो, परमिशन हो, थ्रेट हो, ऑर्डर हो या विलिंगनेस हो। लेकिन शैल के टाइम हमने क्या बोला, जब ये कंडीशन हो, ये सारी कंडीशंस होती है तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन विल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है जब कमांड होती है, थ्रेट होता है, आई विल पनिश यू, ठीक है। कमांड होती है, थ्रेट होता है, एडवाइस होती है, डिटर्मिनेशन होती है, विलिंगनेस होती है, तब हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगता है। लेकिन ऐसे मौके पे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगता है। और जब सिंपल फ्यूचरिस्टिक एक्शन होती है, सिंपल फ्यूचर एक्शन होती है, तब फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, मैंने बोला। लेकिन विल इसका उल्टा है, तब जब सिंपल फ्यूचर एक्शन होगा और हमें क्या होगा, हमारे पास सेकंड और थर्ड पर्सन होगा, हम विल का यूज़ करते हैं। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी, जब भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा और सिंपल फ्यूचर एक्शन होगी तो शैल का यूज़ होगा, ठीक है। और अब सिंपल फ्यूचर एक्शन के टाइम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ही विल यूज़ होता है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर एक्शन के टाइम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज़ होता है और सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल यूज़ होता है। कैसे, आई शैल गो देयर, सिंपल फ्यूचर एक्शन है, ठीक है। आई शैल गो देयर, वी शैल गो देयर, ठीक है। अब अगर विल की बात है, यू विल गो देयर, दे विल गो देयर, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन सिंपल फ्यूचर एक्शन। अब अगर थ्रेट की बात आती है, थ्रेट के टाइम विल होता है यूज फर्स्ट पर्सन के साथ, आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू, ठीक है। अब अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन है तो शैल यूज होगा, यू शैल बी पनिश्ड, यू शैल बी पनिश्ड। सेकेंड पर्सन है और पनिशमेंट थ्रेट है तो शैल का यूज हमने किया, ठीक है। बस यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, आप एक बार फिर से सुन लो। जब भी हमें सिंपल फ्यूचर एक्शन के लिए बात करनी होगी, हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। दैट मीन्स आई और वी के साथ शैल लगेगा, यू, ही, शी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। अब अगर थ्रेट की बात होगी, डिटर्मिनेशन की बात होगी, एडवाइस की बात होगी, परमिशन की बात होगी, विलिंगनेस की बात होगी, तो हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगेगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगेगा। सारा कॉन्सेप्ट यही है। जिसको अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है वो वीडियो को पॉज करे, रिपीट करे, इसको सुने और फिर अपने दिमाग में इसको रिकॉल करे, सोचे, आपको आज ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही है, उल्टा हो जाता है इस केस में शैल और विल के साथ। चले अब हम इससे पढ़ लेते हैं। As per traditional grammar, shall is used with first person, means I and we, and will is used with second persons to denote pure future actions. जब pure future actions होती ना तो क्या बोला जाता है कि shall होता है first person के साथ यूज और will होता है second and third person के साथ यूज, ठीक है। As models, when shall is used with second and third person and will is used with first person, they denote determination, threat, warning, promise. अब जब हम shall करते हैं यूज सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ और will करते हैं यूज फर्स्ट पर्सन के साथ, तो उस टाइम क्या शो करता है, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस करता है। अब हम एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, shall, use of shall in first person denotes a pure future action, while use of shall in second and third person denotes promise, determination और threat और warning। देखो कैसे फ्यूचर एक्शन है तो क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर एक्शन के टाइम फर्स्ट पर्सन के साथ shall आएगा, आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगी। सिंपल इसके साथ क्या आया, shall आया, क्योंकि सिंपल फ्यूचर एक्शन है तो फर्स्ट पर्सन आया, ठीक है। और उसके बाद देखो ही क्या है,
ही है थर्ड पर्सन, ही शैल पे यू ऑन मंडे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, ही शैल पे यू ऑन मंडे, तो ये प्रॉमिस है ना, वो आपको पे करेगा मंडे, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, यूज शैल सेकंड प्रॉमिस के टाइम, लेकिन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। आया समझ। ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, तो क्या दिखा रहा है, देखो ही क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन है, लेकिन वर्क हार्ड क्या दिखा रहा है, डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, तो शैल यूज होगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, डिटर्मिनेशन है, ठीक है, तो शैल का यूज हुआ। एनीवन फाउंड इन्वॉल्व्ड शैल बी पनिश्ड, anyone found involved shall be punished, anyone थर्ड पर्सन, anyone found involved shall be punished, that means threat और warning है, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ shall आएगा। अगर सिंपल फ्यूचर एक्शन होती है तो फर्स्ट पर्सन के साथ shall आता है, अगर डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग या परमिशन होगा तो shall आएगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। यू शैल बी ट्रांसफर्ड इफ़ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, तो क्या है, यू है सेकंड पर्सन और वार्निंग और थ्रेट है, तो शैल आएगा। यू शैल बी ट्रांसफर्ड इफ़ यू डोंट वर्क प्रॉपरली। वी शैल प्ले अ हॉकी मैच टुमारो, फ्यूचर एक्शन है तो सिंपल क्या आएगा, वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आएगा, वी शैल प्ले अ हॉकी मैच टुमारो, ठीक है। जितना सिंपल मुझसे हो सका मैंने इसको सिंपल बनाया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। द यूज ऑफ शैल विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन ऑल्सो एक्सप्रेसेस कंपल्जन, बाइंडिंग्स और एन आइडिया ऑफ अ फोर्स। देखो कैसे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ ही दिखाता है ना शैल इन चीज़ों को। यू शैल गो टू मीट हिम टुमारो, दैट मीन्स आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आपको कल जाना है और उससे मिलना है। यू शैल गो टू मीट हिम टुमारो, ठीक है। शी शैल कंप्लीट हर वर्क बाय टुमारो, ठीक है, तो उसको भी ऑर्डर मिलता है कि उसको करना ही करना है ये। शी शैल कंप्लीट हर वर्क बाय टुमारो, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल आता है जब डिटर्मिनेशन की बात होती है, थ्रेट की बात होती है, वार्निंग की बात होती है, ऑर्डर की बात होती है। लेकिन अगर सिंपल फ्यूचर एक्शन होगी तो शैल के साथ फर्स्ट पर्सन आएगा, दैट मीन्स आई और वी, ठीक। The use of shall not in second and third person denotes prohibition और a negative command। अब अगर second और third person और हम shall not use करेंगे तो negative command दिखाएगा। You shall not meet him, that means आपको prohibit किया जा रहा है, आप नहीं मिलोगे उससे। Nobody shall write on the table, that means it is totally prohibited, आप नहीं लिखोगे। That means you मतलब second person, shall not meet him तो command है ना, तो लेकिन negative sense में। Nobody shall write on the table, कोई नहीं लिखेगा टेबल पे, command है लेकिन negative sense में, नहीं लिखने दिया जा रहा है। The use of shall with first person in interrogative form expresses the idea of knowing the willingness of the person। अगर हम shall question form में पूछेंगे shall, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आइडिया देख रहे हैं कि ये पर्सन विलिंग है कि नहीं। अगर मैं इसको कोई बात पूछ रही हूँ, क्या ये विलिंग है कि नहीं है। shall I open the door for you, आप विलिंग हो कि मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलूँ, तो शैल का यूज़ होता है। शैल आई कैरी दिस बैग इनटू द रूम फॉर यू, क्या मैं आपका बैग उठा के रूम तक पहुंचा दूं, अगर आप विलिंग हो तभी मैं उठाऊंगी, ठीक है। तो विलिंगनेस पूछी जा रही है क्वेश्चन फॉर्म में शैल यूज़ करके। यहाँ तक समझ आया, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, अलबत्ता रिविजन की ज़रूरत है मॉडल्स में, ठीक है। The use of shall in third person also expresses an idea of working as per the wish of the others। तो अगर हम थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करेंगे, इससे ये भी एक्सप्रेस होता है कि हम दूसरों की विश का एहतराम करते हैं, दूसरों की विश के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। देखो शैल रहीम वेट फॉर यू, ठीक है, हम थर्ड पर्सन की बात करें ना, रहीम की बात करें, आपको हम बोले कि रहीम आपके लिए वेट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि ये उसका विश है ना, वो करेगा कि नहीं। शैल रहीम वेट फॉर यू, तो ये किसका विश है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं ये शैल रहीम वेट फॉर यू, क्या रहीम वेट करेगा आपके लिए, तो ये किसकी विश पूछी जा रही है, आपकी विश पूछी जा रही है और थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो शैल यूज़ होगा, शैल रहीम वेट फॉर यू, क्या रहीम आपके लिए वेट करेगा, तो आपसे विलिंगनेस पूछी जा रही है। शैल द मैसेंजर वेट आउटसाइड, तो क्या आप चाहते हो कि मैसेंजर वेट आउटसाइड आपका वेट करे, तो आपकी विलिंगनेस पूछी जा रही है। लेकिन बात किसकी हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो शैल यूज़ होगा, ठीक है। तो शैल यूज़ होता है थर्ड पर्सन के साथ जब विलिंगनेस पूछी जाती है, ठीक है, एक्सप्रेस होता है कि विश, आपकी विश क्या है।
यहाँ तक समझ आया? सिंपल मैंने बोला जब सिंपल फ्यूचर एक्शन होती है तो शैल का यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ। और जब क्या होता है, कमांड होता है, थ्रेट होता है या ऑर्डर होता है तो शैल होता है यूज सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। यू शैल गो एंड मीट हिम, यू शैल गो एंड मीट हिम, तो दैट मीन्स आपको ऑर्डर किया जाता है। यू शैल नॉट सी हिम, तो दैट मीन्स प्रोहिबिट किया जाता है आपको, ठीक है, लेकिन सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। अगर सिंपल फ्यूचर एक्शन है तो शैल का यूज़ किया जाता है सिंपल फ्यूचर एक्शन के साथ, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ। अब आती है बात विल की, तो विल के टाइम क्या है, बिल्कुल उल्टा है। अब अगर सिंपल फ्यूचर एक्शन है और विल है तो फर्स्ट पर्सन के साथ, सॉरी, अगर सिंपल फ्यूचर एक्शन है और विल है तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, बिल्कुल उल्टा। अगर सिंपल फ्यूचर एक्शन है और विल का यूज़ करना है तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। अगर हमें विल का यूज़ करना होगा और सिंपल फ्यूचर एक्शन है तो सेकेंड और थर्ड पर्सन। अब अगर डिटर्मिनेशन है, ऑर्डर है, थ्रेट है, वार्निंग है तो हमें विल का यूज़ करना है तो फर्स्ट पर्सन के साथ, वो आई और वी के साथ। हम एग्जाम्पल देंगे, द यूज़ ऑफ विल इन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन डिनोट्स प्योर फ्यूचर एक्शन। प्योर फ्यूचर एक्शन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं विल। विद फर्स्ट पर्सन द विल डिनोट्स थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन, ठीक है। ही विल गो टुमारो, ही विल गो टुमारो, तो सिंपल सी एक्शन है ना, फ्यूचर एक्शन है कि हाँ वो कल जाएगा, लेकिन किसकी बात आ रही है, ही, थर्ड पर्सन की बात आ रही है। यू विल वर्क हेयर, तो सेकेंड पर्सन की बात आ रही है, सिंपली आप यहाँ पे काम करोगे तो यू विल वर्क हेयर। अब अगर थ्रेट और वार्निंग है, मैंने क्या बोला उस टाइम, विल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, जैसे आई विल सी यू। थ्रेट एंड वार्निंग है ना, आई विल सी यू, आपने ऐसा क्यों किया, आई विल सी यू। आई विल पे यू ऑन मंडे, प्रॉमिस, मैं आपको पे करूँगा, ठीक है। तो जब पेमेंट की बात आई, प्रॉमिस की बात आई शैल केस में, उस टाइम हमने सेकंड और थर्ड इसमें ही शैल पे यू, ठीक है। तो हमने ये नहीं बोला आई शैल पे यू, नो, उस टाइम हमने बोला ही शैल पे यू, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ किया। यहाँ पे लेकिन जब प्रॉमिस की बात आई हमने फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज़ किया, आई विल पे यू ऑन मंडे। अब अगर डिटर्मिनेशन की बात आई, आई विल अचीव माई गोल, फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज़ किया हमने, आई विल अचीव माई गोल। और अगर यहाँ पे शैल होता तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, शी शैल अचीव हर गोल, ही शैल अचीव हिम हिज गोल, ठीक है। तो विल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट, अगर हमें फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी होती है। शैल के टाइम हम क्वेश्चन यूज़ करते हैं लेकिन विलिंगनेस पूछी जाती है, क्या आप विलिंग हो मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलूँ, लेकिन यहाँ विल में क्या करना होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट अगर हमें करनी होती है, विल यू क्लोज द डोर प्लीज़, क्या आप डोर को बंद करोगे, फॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। तो विल यू क्लोज द डोर प्लीज़, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद विल ऑल्सो एक्सप्रेसेस प्रोबेबिलिटी विद ऑल द पर्सन्स, तो ये प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि आई विल नॉट गो देयर, प्रोबेबली आई विल नॉट गो देयर, प्रोबेबली मैं नहीं जा रहा हूँ। द नेगेटिव फॉर्म विल नॉट डिनोटिस रिफ्यूजल, अगर आई विल नॉट मैं बोलूँगी तो ये क्या आई विल नॉट का मतलब है टोटली रिफ्यूज़ कर रहा है, आई विल नॉट गो देयर, मैं नहीं जाऊँगा, रिफ्यूज़ कर रहा है। ही विल नॉट सैंक्शन योर लीव, वो नहीं करेगा आपकी लीव सैंक्शन, मतलब पक्का है वो नहीं करेगा। ही विल बी इन द पार्क, ये सिंपली है कि वो कहाँ पे होगा, पार्क में होगा। तो फ्यूचर एक्शन सिंपल है। चलो, विल नॉट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिनोटिस इन्वाइटेशन। देखो शैल, जब हमने क्वेश्चन मार्क वाली इसमें शैल यूज़ किया वो हमें बता रहा था, विलिंगनेस पूछ रहा था कि आप विलिंग हो, लेकिन अगर हम विल करेंगे यूज़ क्वेश्चन मार्क टाइप पे, क्वेश्चन मार्क के साथ, तो उस टाइम हमें इन्विटेशन का बता रहा है। विल यू नॉट हैव अ कप ऑफ टी, मतलब कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कप ऑफ टी, आप नहीं पीना चाहते हो क्या, ऐसे ही क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, क्या आप यहाँ पे रहना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो जो हमने शैल में पढ़ा उसका बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे। और जब शैल हमने क्वेश्चन मार्क के साथ यूज़ किया वो आपकी विलिंगनेस पूछ रहा है, और जब हमने विल का यूज़ किया क्वेश्चन मार्क के साथ ये आपको बोल रहा है इन्विटेशन के बारे में। मैंने तो आपको विल यू नॉट हैव अ कप ऑफ टी, मैंने तो आपको मैं तो चाहती हूँ आपके साथ कप ऑफ टी पीना, तो क्या आप मेरी इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। और जब हमें फॉर्मल रिक्वेस्ट करना होता है कि विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर, तो इस टाइम हम विल यूज़ करते हैं।
और हमेशा विल कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस के लिए भी यूज़ होता है, जैसे ऑल द कैडेट्स विल अटेंड द पैरेड, इंस्ट्रक्शन और कमांड। द गर्ल्स विल नॉट वेयर शॉर्ट्स, इंस्ट्रक्शन या कमांड। ठीक है। विल इन थर्ड पर्सन डिनोट्स जनरल हैबिट, और अगर हमें जनरल हैबिट थर्ड पर्सन के लिए बोला होगा तो विल हम यूज़ करते हैं। कैसे? थर्ड पर्सन के लिए जनरल हैबिट जो बिल्कुल ग्रुप को एक जनरलाइजेशन होती है। द वुमन विल नॉट कीप मम। ठीक है, तो हैबिट है ना, एक औरतें ज़्यादा बातें करते हैं तो हैबिट है। द वुमन विल नॉट कीप मम, हैबिट है, तो विल का यूज़ हमने किया। जब भी थर्ड पर्सन की बात होती है और थर्ड पर्सन की हैबिट की बात होती है तो हम विल यूज़ करते हैं। द गर्ल्स विल टॉक, ये एक हैबिट है ना कि गर्ल्स हमेशा बात करती है, तो हमेशा आया ना, दैट मीन्स ये हैबिट है, तो विल का यूज़ होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया हमने क्या पढ़ा? पहले हमने मेरी रिविजन कराती हूँ, क्विक रिविजन, जिससे आपको याद रहेगा। पहले हमने बोला कि जब सब्जेक्ट में आई या वी की बात होती है, जब फर्स्ट पर्सन की बात होती है, ये आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, यू की बात आती है तो ये सेकेंड पर्सन है, आपकी बात हो रही है। अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ किसी और के बारे में तो वो थर्ड पर्सन बन जाता है। जैसे ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, मैं आपको बोल रही हूँ ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, वो थर्ड पर्सन है। या शी या हिज, हिम, हर, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है। उसके बाद जब सिंपल फ्यूचर एक्शन होती है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। ठीक है। और जब डिटर्मिनेशन, सजेशन, ऑर्डर, एडवाइस की बात होती है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जब सिंपल फ्यूचर एक्शन होती है तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज़ करते हैं। और जब डिटर्मिनेशन की, थ्रेट की, वार्निंग की बात होती है तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल फ्यूचर एक्शन के साथ फर्स्ट पर्सन है, आई शैल गो देयर टुमारो, सिंपल। ठीक है। अब अगर मुझे वार्निंग करना है, थ्रेट करना है तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल आएगा, आई विल सी यू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल किल यू, तो थ्रेट है तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल आया। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको सिंपल रखने की कोशिश की, इस टेक्स्ट के बगैर भी समझाने की कोशिश की। बाकी हम एक्सरसाइज जब करेंगे तो साथ साथ फिर से रिपीट हो जाएगी ये सारे कॉन्सेप्ट्स, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप पे ज़्यादा बर्डन डालना, तो इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको ये करा रही हूँ। ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल फोकस्ड मैनर में आप ये लेक्चर देखिए। तो विल मीट इन अनदर लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।